जैसे देखा गया गीता का पाठ हुआ है, तो आपका क्या प्रस्ताव था और क्या मांगनी थी? पीछे लो मोबाइल। मेरा प्रस्ताव ये था कि अरे मोबाइल। विद्यार्थियों को भागवत गीता का पठन होना चाहिए और उनकी ऊर्जा बढ़नी चाहिए, और क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, भारत का भविष्य है, उनको समझ आनी चाहिए, इसलिए मैंने ये प्रस्ताव रखा था महापौर महोदय के सामने, और आशा करती हूँ कि ये जल्द से जल्द प्रस्ताव पास हो जाए। कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया आपने प्रस्ताव रखा और इसका विरोध हुआ, क्या कहना चाहिए? देखो, एक नगर सेवक और एक आमदार रईस शेख जी है, उनका मैं सम्मान करती हूँ कि उन्होंने विरोध किया। मैं उनको एक सवाल करना चाहूँगी कि विरोध करने से पहले भागवत गीता पढ़नी चाहिए, और उसमें क्या लिखा है, धर्म का उल्लेख नहीं है, बल्कि ये जीवन का सार है, और जीवन कैसा जीना चाहिए ये उसमें लिखा है। ये पहला पढ़िए और फिर बाद में विरोध कीजिए। कार्यक्रम किया गया, गीता का पठन किया गया, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो यही देना चाहते हैं कि खास करके आज हमने ये कार्यक्रम मलाड में रखा, और मलाड में रखने का ही कारण ये है कि जो पिछले कई महीनों से आप जो घटनाएं सुनेंगे, मालवनी में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको वहाँ से स्थलांतर होना पड़ रहा है, उनको मालवनी छोड़ के भागना पड़ रहा है, और इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए कई बार हमारे आदरणीय मुंबई के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी, हमारे खासदार, हमारे विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर जी, हमारे नीतीश राणे जी, और हम कई बार वहाँ मालवनी में जाके पुलिस के सामने हमें संघर्ष करना पड़ा कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन पुलिस उसका सही जवाब नहीं दे पा रही थी। उसको पॉलिटिकल प्रेशर था, यहाँ के लोकल आमदार असलम शेख के वरद हस्त से ये सब हो रहा था, और उसका हमने विरोध किया। आप देखेंगे कि मालवनी में हमारे जब राम मंदिर निर्माण के बैनर लगते हैं, बैनर फाड़े जाते हैं। इसके लिए हमने पूरे वहाँ के जो हिंदुओं को बिंदास रहने के लिए हमने एक संदेश दिया, धर्म रक्षा बंधन किया, वहाँ दिवाली में गए, होली में गए, कई प्रकार के कार्यक्रम में अभी हमने हल्दी कुमकुम कार्यक्रम किया, और इसके जरिए एक दुग्ध शर्करा योग है, और योगायोग से हमारे आदरणीय खासदार गोपाल शेट्टी जी ने लोकसभा में ये प्रस्ताव रखा, और हमारी योगिता कोहली ने महानगर पालिका में रखा, और इसका पूरा प्रतिसाद पूरे देश भर में पहुंचा। और सही माने में ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, क्या बहुसंख्य हिंदू होने के बाद भी 70 साल में हमारे एजुकेशन में जो भगवत गीता है उसको भले आप धर्म का नाम देंगे, लेकिन उसमें धर्म की कोई बात नहीं रखी है। हमें इंसान को किस तरह हमारा बर्ताव करना चाहिए, इंसान को हमारा किस तरह आचरण करना चाहिए, किस तरह हमारा जीवन जीना चाहिए, क्या अधर्म है क्या धर्म है, ये हमें लिखा है। और यही हमने मांग की है कि हमारे शालेय शिक्षण में हमारे विद्यार्थियों को भगवत गीता सिखाई जाए, पढ़ाई जाए, पठन की जाए, ताकि हमारी आने वाली नस्ल, हमारी पीढ़ी काफ़ी अच्छी हो। आपकी अगर ये मांग स्वीकार नहीं की जाती तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मांग स्वीकार नहीं करने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आप अगर लोकसभा में हमारे आदरणीय खासदार गोपाल शेट्टी जी ने जो सवाल उठाया है उसके ऊपर हमारे एजुकेशन मानव संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने जो जवाब दिया है, राज्य सरकार को इसका पूरा अधिकार है क्या शालेय शिक्षण में पूरा भगवत गीता और रामायण जैसे पाठ पढ़ाए जाए, क्योंकि आज तक हमारा दुर्भाग्य है, हमारे इतिहास में हमको यही पढ़ाया गया है, बाबर का बाप कौन, हुमायूं का बाप कौन, अकबर क्या, ये 800 साल पुराना हमें इतिहास पढ़ाया गया है। तो हमारे इसमें धर्म के आधार पे और हिंदू धर्म की आख्यायिका है कि इसमें सबको साथ लेके कैसे अच्छे कर्म करने चाहिए वो लिखा है, और भगवत गीता का पठन होना ही चाहिए। और रही बात महानगर पालिका की, तो आने वाले समय में ये जो गद्दारी करके जो सरकार में बैठे हैं शिवसेना, वो उसको प्रस्ताव पास करे नहीं करे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1-2 महीने में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और हम ये प्रस्ताव महानगर पालिका में लाके रहेंगे। उन्होंने यहाँ पर आयोजित किया। लोकसभा में मैंने जो भगवत गीता पाठ्यक्रम में आना चाहिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा, और उस प्रस्ताव को सारे देश के लोगों ने, सारे मीडिया के लोगों ने उठा लिया।
और उसको देखते हुए योगिता कोहली ने, मुंबई महानगर पालिका ने में इस प्रस्ताव को प्रस्ताव उन्होंने रखा। आने वाले दिनों में देखेंगे मुंबई महानगर पालिका में जो सत्ता में जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, लेकिन वो करे या ना करे, हम जनता तक इस विषय को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भगवत गीता सीखे और भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन जिए और देश और समाज के बारे में सोचे। उसके पीछे की कल्पना यही है। और ये आपने अपने भाषण में कहा कि जिस तरीके से कृष्ण भगवान ने सच का साथ दिया था, वो मैंने कहा ना, कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा है कि सत्य का साथ देने का और गलत है उसके साथ में लड़ने का, चाहे वो कोई भी हो, घर परिवार के लोग भी हो, समाज में हो, दुनिया के लोग हो, गलत का विरोध करने का, सही का साथ देना। और ये मैंने अपना पूरा जीवन इस प्रकार का जिया है, बचा हुआ जीवन भी इसी प्रकार का जीवन। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो क्या भाजपा का 5 जगह में जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी बहुमत से। कितनी खुशी आपको हो रही है? ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मलाड विधानसभा में सर सेंटर में सुनील कोहली सर जी सीधा देखिए ना और सर इधर देखिए ना, ऐसा योगिता हाँ। कोहली जी के द्वारा ये प्रस्ताव बीएमसी में रखा गया और हमारे खासदार गोपाल शेट्टी जी के द्वारा लोकसभा में रखा गया। आज धर्म की बात आती है और भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, जैसा लोगों ने पढ़ा है अपने जीवन काल में, आज हिंदुस्तान में नहीं एब्रॉड में भी गीता का महत्व लोग बहुत समझने लगे हैं। आज गीता के माध्यम से वहाँ के पहनावा में भी चेंजेस आ गया है। आज हमारे हिंदुस्तान में ये लोग टीपू सुल्तान के नाम पे मैदान बनाने की बात करते हैं। ये भागवत गीता में ये बताया गया है कि युद्ध कैसे करना है और कब करना है और किसके लिए करना है। इफ एनीबडी वांट टू बिकम ए मल्टीमिलेनियर, इफ एनीबडी, अगर वो गीता पढ़ता है, भागवत गीता पूरा पढ़ लेता है और अपने जीवन में 25% भी अगर अमल करता है तो वो आदमी करोड़पति बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। रामायण, जैसा कि हमने रामायण की बात की, रामायण एक आदमी को एक बहुत ही खूबसूरत इंसान बनाता है। उसके मन का, अंदर का भाव, लोगों के प्रति क्या होना चाहिए, समाज में क्या मैसेज जाना चाहिए, ये प्रभु राम ने बताया है और गीता में बताया गया है कि हमें अपने परिवार और अपने समाज को लेके आगे कैसे बढ़ना है। और अगर उसके लिए लड़ाई लड़नी है तो धर्म की लड़ाई लड़ी जाती है और धर्म की जीत होती है। और आने वाले दिन में अगर बीएमसी में अगर इसको पाटन को नहीं लाया गया तो यहाँ के धर्म रक्षक जो हैं वो यहाँ पर बीएमसी का मेयर लाएंगे और हम लोग उसको खुद अपने इम्प्लीमेंट करवाएंगे। मलाड पश्चिम विधानसभा में इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम जो गीता के लिए किया गया, इसके लिए मैं इस विधानसभा के अध्यक्ष सुनील कोहली जी को और उनके पत्नी जो योगिता ताई जी यहाँ के कॉरपोरेटर हैं, उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं ऐसा अपेक्षा करता हूँ कि जो हमारे बड़े भाई विशाल भगत जी ने जैसा बताया कि गीता और रामायण हमारे सिर्फ बच्चों के सिलेबस में होना चाहिए। ऐसे होने से हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी और एक समाज और एक सोच की समाज बनेगी और इसी से हमारा देश, हमारे समाज, हमारे परिवार का विकास होगा। और इतने आप लोग जो आकर के इतना अपना बहुमूल्य समय दिया, आप सभी पत्रकार और हमारे मीडिया भाई को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले समय में इस तरह का मैसेज आप पूरे देश, दुनिया में फैलाएं, बस इसी के साथ आपको शुभकामना देता हूँ। बहुत थैंक यू सर।